नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा में रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा, कॉपी पेन को साथ में लीजिए, साथ में सॉल्व कीजिएगा। इससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी। 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपका टारगेट रहेगा 15 प्लस का। तो क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक शब्द आपको दिया गया है रांची। बताइए इस शब्द में कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। उसके बाद चार ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए इस शब्द में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो चारों ऑप्शन को देख लीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा। इसमें टी का प्रयोग हुआ और इसमें कहीं टी का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं बनाया जा सकता है। अब ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा। इसमें वी का प्रयोग हुआ है बॉन में, और रांची में कहीं वी का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा। रेन, RAIN, इसमें आर का प्रयोग हुआ है, ए का प्रयोग हुआ है, आई का प्रयोग हुआ है, एन का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर डी को देखिएगा। इसमें एल का प्रयोग हुआ और उसमें कहीं एल का प्रयोग नहीं हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीपीओ की परीक्षा में पूछा गया था। एक क्वेश्चन इस प्रकार का पूछ लिया जाता है परीक्षा में, इजी क्वेश्चन होता है, इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। किसी कोड भाषा में एमके को 169/121 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में एलजी को क्या लिखा जाएगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एमके को क्या लिखा जाता है। एमके को लिखा जाता है 169/121। और आपसे पूछा गया है उसी कोड भाषा में एलजी को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। गुड। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश अल्फाबेट में एम किस स्थान पर है। 13वें स्थान पर है। 13 का हम स्क्वायर करेंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। और यहाँ पर 169 दिया गया है। उसके बाद के देखिएगा। इंग्लिश अल्फाबेट में के किस स्थान पर है, 11वें स्थान पर है। जब हम 11 का स्क्वायर करेंगे हमें कितना प्राप्त होगा, 121 प्राप्त होगा। यहाँ पर 121 दिया भी गया है। अब इसी प्रकार हम एलजी का करेंगे। इंग्लिश अल्फाबेट में एल किस स्थान पर है, 12वें स्थान पर है। किस स्थान पर है, 12वें स्थान पर है। 12 का हम स्क्वायर करेंगे कितना प्राप्त होगा, 144 होता है। आप लोग याद रखिएगा 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। और जी इंग्लिश अल्फाबेट में किस स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 144/49। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। उसी कोड भाषा में 144 को, सॉरी एलजी को 144/49 लिखा जाएगा। सी करेक्ट आंसर होगा। यह आज की क्लास रीजनिंग की क्लास होगी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए इसमें विषम संख्या कौन सी है। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसमें विषम संख्या कौन सी है, इसका आंसर करिएगा। चार ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। आप लोग भी फास्ट आंसर करिएगा। आप लोग भी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसमें विषम संख्या कौन सी है। सभी इसका आंसर करिए। तुक्का मत लगाइए, पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। गुड। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। विषम संख्या चुननी थी। क्या चुनना था, विषम संख्या चुननी थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा।
कैसे होगा आप लोग देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए 2 3 5 इस प्रकार से दिया गया है। 2 + 3 करेंगे हमें कितना प्राप्त होगा? 5 प्राप्त होगा। यहाँ पर 5 दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा 4 2 6 4 + 2 करेंगे कितना प्राप्त होगा? 6 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 6 प्राप्त होगा। 6 दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी को देखिएगा 8 1 9 8 + 1 करेंगे कितना प्राप्त होगा? 9 प्राप्त होगा। 9 दिया गया है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी को अगर हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी को अगर हम देखते हैं तो 3 4 5 3 + 4 करेंगे कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको 5 दिया गया है, तो 20 में विषम संख्या है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस मैम, इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर नहीं हो सकता है। ए करेक्ट आंसर नहीं हो सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीपीओ की परीक्षा में पूछा गया था और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर था। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। यही वाला लॉजिक लगेगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। जिस प्रकार कैमरामैन फोटोग्राफर कैमरा से संबंधित है, उसी प्रकार लेखक किससे संबंधित होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कलम से। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। फोटोग्राफर कैमरा संबंधित है, लेखक कलम संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन 2 से 3 परीक्षा में पूछे जाते हैं। हर परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछे जाते होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कलम। फोटोग्राफर कैमरा से संबंधित होता है, उसी प्रकार लेखक कलम से संबंधित होगा। गुड, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं लेना है। डायरेक्शन और डिस्टेंस क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। 2 से 3 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए इसे सॉल्व कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब पहले क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन को समझिएगा क्या पूछा गया है। पहले क्वेश्चन को समझिए। राजन है, दक्षिण दिशा में 8 किलोमीटर साइकिल चलाता है। मान लेते हैं, सभी लोग ध्यान देखिएगा, मान लेते हैं ये राजन है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, ये पश्चिम होता है, ये पूर्व होता है, ये दक्षिण होता है और ये उत्तर होता है। अब सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं ये राजन है, दक्षिण दिशा में कितनी किलोमीटर साइकिल चलाता है? 8 किलोमीटर साइकिल चलाता है। ये दक्षिण दिशा है, कितने किलोमीटर साइकिल चलाएगा? 8 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर दूरी तय करता है। बाएं मतलब लेफ्ट मुड़ता है। जब वह दक्षिण दिशा में जा रहा है तो उसका लेफ्ट किधर होगा? पूर्व की ओर होगा। कितना चलता है? 8 किलोमीटर चलता है। आगे देखिएगा, वह दोबारा बाएं मुड़ता है और फिर 8 किलोमीटर चलता है। अब जब वह पूर्व की ओर चल रहा है तो उसका बायां किधर होगा? लेफ्ट किधर होगा? नॉर्थ की ओर होगा, उत्तर की ओर होगा। कितना चलता है? 8 किलोमीटर चलता है। अब पूछा क्या गया है? वह अपने मूल स्थान से, यह उसका मूल स्थान है, राजन का ये मूल स्थान है। अभी कहां पर है? अभी यहां पर है। किस दिशा में? आपसे दिशा पूछी गई है। क्या पूछी गई है? दिशा पूछी गई है। तो आपको ये वाली दिशा बतानी है। कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा है। ये कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा है। ए करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड दोस्तों, गुड मॉर्निंग।
और यहीं पर एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं। क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे? दूरी भी पूछ सकते हैं, कितनी दूरी पर है, अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। जब ये वाली दूरी 8 किलोमीटर है तो ये वाली भी दूरी कितनी होगी? ये वाली भी दूरी 8 किलोमीटर होगी। तो अगर दूरी पूछी जाती तो 8 किलोमीटर होती। सभी को समझ आ गया है? यस, यस, बहुत अच्छे। तो अगर दूरी पूछते तो ये 8 किलोमीटर दूरी होती। बाएं मतलब होता है लेफ्ट, बाएं मतलब होता है लेफ्ट, और दायां मतलब राइट। ऐसा आप लोग याद रखिएगा, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा टॉपिक है, एग्जाम तक आपको कवर करवा दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहिएगा। यस, आप निश्चिंत रहिएगा, परीक्षा तक आपका कंप्लीट करवा देंगे। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। कॉपी पेन को साथ में लीजिए, साथ में सॉल्व करिएगा। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। किसी कोड भाषा में जे को MG लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में पी को क्या लिखा जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किसी कोड भाषा में जे को MG लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में पी को क्या लिखा जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश अल्फाबेट में जे किस स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। अब देखिएगा, जे 10वें स्थान पर है, M किस स्थान पर है? 13वें स्थान पर है, G किस स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। पहले क्या हुआ है? पहले तो +3 हुआ है। जे को क्या लिखा गया है? पहले M लिखा हुआ है, तो +3 हुआ है पहले। उसके बाद फिर जे को क्या लिखा गया है? G लिखा गया है, -3 हुआ है। पहले +3 हुआ है, फिर -3 हुआ है। समझिएगा, पहले +3 हुआ है, फिर -3 हुआ है। शिवांशु डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, तैयारी अच्छी हो जाएगी परीक्षा तक। क्लास को ज्वाइन कीजिए। पहले +3 हुआ है, फिर -3 हुआ है। अब हम इसी प्रकार इसका करेंगे। कैसे करेंगे? इंग्लिश अल्फाबेट में पी किस स्थान पर है? 16वें स्थान पर है। पहले क्या होगा? +3 होगा। 16 + 3 कितने होंगे? 16 + 3 होता है 19। 19 पर क्या आता है? 19 पर आता है S लिखिएगा। फिर क्या होगा? -3 होंगे। 16 - 3 कितने होंगे? 13। 13 पर क्या आता है? M। तो SM करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर C दिया, उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। मुस्कान क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, आप क्लास को ज्वाइन कीजिए। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इसका आंसर करिएगा। यदि पी का अर्थ माइनस है, पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को आप लोग समझिए, उसके बाद आंसर करिएगा। पी का अर्थ माइनस है, क्यू का अर्थ क्या है? गुणा। पी का अर्थ माइनस है, क्यू का अर्थ गुणा है, आर का अर्थ है भाग, और एस का अर्थ है प्लस। अब आप एक इक्वेशन दी गई है, अब आपको एक इक्वेशन दी गई है, इसे सॉल्व करके बताइए क्वेश्चन मार्क स्थान पर क्या आएगा। गुड शिवांशु। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग आंसर करिए। शिवम वेरी गुड, अब से बहुत अच्छे। यस मुस्कान, मुस्कान वेरी गुड, आपका भी राइट आंसर है। टारगेट बहुत अच्छे। योगेश, सीमा, गुड, सभी ने राइट आंसर दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे चिन्ह को परिवर्तित। क्या दिया गया है? 14 दिया गया है, उसके बाद 3 दिया गया है, 12 दिया गया है, 4 दिया गया है, 2 दिया गया है। अब हम क्या करेंगे? क्यू के स्थान पर गुणा, पी के स्थान पर माइनस, एस के स्थान पर क्या आएगा? प्लस आएगा, और आर के स्थान पर आएगा भाग। इस प्रकार से आपकी इक्वेशन बनेगी। अब इसमें कौन सा रूल लगेगा? बॉड मास वाला रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा? बॉड मास वाला रूल लगेगा। सबसे पहले भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर प्लस होगा, और सबसे बाद में माइनस होगा। इसी के बेस पर हम सॉल्व करेंगे। तो 14 × 3 माइनस 12, 4 में 2 का भाग करेंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। इसके बाद क्या करेंगे? गुणा करेंगे। पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे। 14 × 3 कितना होता है?
42 होता है, 42 माइनस 12 प्लस 2, इस प्रकार से होगा। आगे देखिएगा, अब हम करेंगे प्लस, क्या करेंगे, अब हम प्लस करेंगे। 42 और प्लस 2 कितने होंगे, 44 होंगे, माइनस कितना है, 12 है, 44 माइनस 12 कितना आएगा, 32 आएगा। यही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, 32 करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, या सभी राइट आंसर दिए, वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यदि मैथ को NBUI लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में MORE को क्या लिखा जाएगा, ऐसे बताइएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। MORE को क्या लिखा जाएगा उसी कोड भाषा में। जल्दी से आप लोग आंसर करिएगा। गुड। इंग्लिश अल्फाबेट में M किस स्थान पर है, 13 पर है, A पहले स्थान पर है, T किस स्थान पर है, 20, और H 8 स्थान पर है। अब देखिएगा इसे क्या लिखा गया है, NBUI लिखा गया है। इंग्लिश अल्फाबेट में N किस स्थान पर है, 14, और B दूसरे स्थान पर है, U 21वें स्थान पर है, I 9वें स्थान पर है। सभी में प्लस 1 हुआ है, क्या हुआ है, सभी प्लस 1 हुआ है। 13 प्लस 1 करेंगे 14 आएगा, 14 पर क्या आता है, N आता है, यहाँ पर लिखा है। 1 प्लस 1 करेंगे 2 आएगा, 2 पर B आता है। 20 प्लस 1 करेंगे कितना आएगा, 21 आएगा, और 21 पर क्या आता है, U आता है। 8 प्लस 1 करेंगे 9 होगा, और 9 पर क्या आता है, I आता है। इस प्रकार से दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, मोर को भी इसी प्रकार से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इंग्लिश अल्फाबेट में M 13 पर है, O 15 पर है, R 18 पर है, और E 5th पर है। प्लस 1 होगा सभी में। 13 प्लस 1 कितना होगा, 14, 14 पर क्या आता है, N आता है। 15 प्लस 1 16 होगा, 16 पर क्या आता है, P आता है। उसके बाद 18 प्लस 1 करेंगे 19 होगा, 19 पर क्या आता है, 19 पर क्या आता है, 19 पर आता है S, और 5 प्लस 1 करेंगे 6 होगा, 6 पर आता है F। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, NPSF। क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यस एवं, बहुत अच्छे, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए RB को 20 लिखा जाता है, NP को क्या लिखा जाएगा। सभी इसका आंसर करिएगा। किसी कोड भाषा में RB को 20 लिखा जाता है, NP क्या लिखा जाएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। गुड, अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। RV क्या लिखा जाता है, 20 लिखा जाता है। इंग्लिश अल्फाबेट में R किस स्थान पर है, 18वें स्थान पर है। V किस स्थान पर है, 22 स्थान पर है। ऐड करेंगे कितना आएगा, 40 आएगा। 40 बटे 2 करेंगे 20 प्राप्त होगा, तो 20 दिया गया है। इसी प्रकार हम NP का करेंगे। N किस स्थान पर है, 14वें स्थान पर है। P किस स्थान पर है, 16वें स्थान पर है। ऐड करेंगे कितना आएगा, 30 आएगा, अपॉन 2 करेंगे कितना आएगा, 15। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 15 करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। J को I लिखा जाता है, N को क्या लिखा जाएगा। ये इजी क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। J को क्या लिखा जाता है, J को E लिखा जाता है, सॉरी J को E लिखा जाता है। J 10वें स्थान पर है, E किस स्थान पर है, 5वें स्थान पर है। 10 बटे 2 करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। आगे देखिएगा, पूछा गया है N को क्या लिखा जाएगा, N के स्थान पर क्वेश्चन मार्क है। N को क्या लिखा जाएगा, इंग्लिश अल्फाबेट में N आता है 14 पर, अपॉन 2 करेंगे कितना आएगा, 7 आएगा। 7 पर क्या आता है, G आता है 7 पर, तो G इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे,
20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसका आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसमें विषम संख्या कौन सी है? विषम संख्या का चयन कीजिएगा। 343, 64, 125, 144। इसमें बताइए विषम संख्या कौन सी है? सभी इसका आंसर करिएगा। गुड। विषम बतानी है। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा इसका। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। कैसे होगा? सभी ध्यान से सुनिएगा। 343 किसका क्यूब है? 343 7 का क्यूब होता है। 343 7 का क्यूब है। 64 4 का क्यूब है। 64 किसका क्यूब है? 4 का क्यूब है। 125 5 का क्यूब है। लेकिन जो 144 है ये 12 का स्क्वायर है। जो 144 है ये 12 का स्क्वायर है। बाकी ऊपर के 3 क्यूब हैं और ऑप्शन नंबर डी जो है ये स्क्वायर है। तो ये सभी से भिन्न हुआ। डी इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस। क्वेश्चन देखते ही आपको तुरंत आंसर नहीं करना है, पहले पढ़ लीजिएगा, उसमें पूछा गया उसके बाद ही आंसर करिए। इस प्रकार से अगर आप लोग आंसर दोगे ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा। पहले पढ़ लीजिएगा। पूछा गया विषम पूछा गया था, इसमें आपको ऑड नंबर चुनना था, विषम संख्या चुननी थी। निम्न में से कौन सा भिन्न है ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऊपर के 3 क्यूब हैं और जो ऑप्शन नंबर डी है ये स्क्वायर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली है ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन। इस प्रकार के भी 1 से 2 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये भी टॉपिक सरल है। यस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन को समझिएगा। ब्लड रिलेशन संबंधित क्वेश्चन है, इजी टॉपिक है, अच्छे से पढ़िएगा। जल्दबाजी में आंसर करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहले पढ़ लीजिएगा, एग्जैक्ट पूछा गया है उसके बाद ही आंसर करिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, सपना और भरत पति पत्नी है। भरत और सपना पति पत्नी है। उसके बाद रोहित जो है भरत का भाई है। रोहित कौन है? भरत का भाई है। सुरेश रोहित का पिता है। रोहित का पिता कौन है? सुरेश है। आगे देखिएगा, सपना का बेटा क्रिस है। जब सपना का बेटा क्रिस है तो भरत का भी बेटा क्रिस होगा। सपना का बेटा क्रिस है तो भरत का बेटा भी क्रिस होगा। और पूछा गया है क्रिस सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। अंकल नहीं होगा। जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है, मैंने अभी आपसे कहा था पहले पढ़ लीजिएगा, पूछा गया उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। अब सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। सपना और भरत पति पत्नी है। रोहित भरत का भाई है। रोहित जो है भरत का भाई है और सुरेश रोहित का पिता है। जब सुरेश रोहित का पिता है तो भरत का भी पिता होगा, क्योंकि रोहित और भरत भाई भाई हैं। रोहित भरत भाई भाई हैं। तो जो सुरेश है भरत का भी पिता है। और भरत का पुत्र कौन है? क्रिस। भरत का पुत्र कौन है? क्रिस। और पूछा गया है क्रिस सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। तो जो क्रिस है ये सुरेश का ग्रैंड सन होगा, पोता होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। डी इसका राइट आंसर होगा, ग्रैंड सन करेक्ट आंसर है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है परीक्षा में, प्रीवियस क्वेश्चन है। बहुत अच्छे। तो सभी लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, रीजनिंग की आपकी अच्छी तैयारी करवा दी जाएगी। आप लोग परेशान मत होइएगा। यस सनी, वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 13 के लिए आपको बताना है, यदि m का m प्रतिशत 36 है तो m का मान क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। यदि m का m% 36 है तो m की वैल्यू आपको बतानी है। m की वैल्यू बताइए क्या होगी। m का मान बताइएगा। सभी इसका आंसर करिए। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे।
एम का m%, m इंटू एम लिखिएगा, परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, अपॉन में 100 आएगा। जब परसेंट चिन्ह का चिन्ह हटाते हैं परसेंटेज का तो अपॉन में 100 आता है। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 36 दी गई है। कितनी दी गई है? 36 दी गई है, क्योंकि m का m% 36 है, जो m का m% है 36 है। m इंटू एम करेंगे, परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, अपॉन में 100 होगा, बराबर 36 हमें दिया गया है। अब आगे देखिएगा, ये m इंटू एम कितना होगा? m² होगा, और यहाँ पर ये जो 100 है इसका हम यहाँ गुणा करेंगे, 36 इंटू 100 करेंगे, कितना आएगा? 3600 आएगा। कितना आएगा? 3600 आएगा। m² बराबर 3600 है, तो m बराबर कितना होगा? m बराबर होगा 60। यही करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, ABC को 12 लिखा जाता है, EFG को 36 लिखा जाता है, JKL को क्या लिखा जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड मॉर्निंग, सभी इसका आंसर करिए। गुड, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे सभी ध्यान से सुनिएगा। ABC को क्या लिखा जाता है? 12 लिखा जाता है इंग्लिश अल्फाबेट में। ए पहले स्थान पर है, बी दूसरे स्थान पर है, सी तीसरे स्थान पर है। इन्हें हम ऐड करेंगे, कितना आएगा? 6 आएगा। 6 इंटू 2 करेंगे, कितना प्राप्त होगा? 12 प्राप्त होगा। EGF इसे क्या लिखा जाता है? 36 लिखा जाता है। EFG क्या लिखा जाता है? 36 लिखा जाता है। E 5वें स्थान पर है, 6वें स्थान पर है, G 7वें स्थान पर है। ऐड करेंगे, कितना आएगा? 5 6 11 और 7 18 होगा। 18 इंटू 2 करेंगे, कितना प्राप्त होगा? 36 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 36 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी जल्दी से आंसर करिए। आपसे क्या पूछा गया है? JKL को क्या लिखा जाएगा? JKL को क्या लिखा जाएगा? J किस स्थान पर है? इंग्लिश अल्फाबेट पर है। 10 11 और 12 इसे हम ऐड करेंगे, कितना प्राप्त होगा? हमको 33 प्राप्त होगा। इंटू 3 करेंगे, कितना आएगा? 66। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। बहुत अच्छे, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए, जिस प्रकार से अमेरिका शिकागो संबंधित है उसी प्रकार चाइना किससे संबंधित होगा? इसका राइट आंसर बताइएगा। सब इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आज की क्लास में इजी और कठिन दोनों प्रकार के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आज पहली क्लास है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। सभी इसका आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वुहान। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। शिकागो अमेरिका में है, वुहान चाइना में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन मार्क है, बताइए इसके स्थान पर क्या आएगा? यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ भाग है, उसके बाद आपको एक इक्वेशन दी गई है, इसे सॉल्व करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जब भी हम रीजनिंग की क्लास करेंगे तो सुबह 10 बजे ही करेंगे। अभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, आपको एक इक्वेशन दी गई है, 10 दिया गया है, 5 दिया गया है, 3 दिया गया है, 2 दिया गया और 3 दिया गया है। क्या करेंगे? सबसे पहले हम चिन्ह को परिवर्तित करेंगे। सबसे पहले हम चिन्ह को परिवर्तित करेंगे। गुणा के स्थान पर क्या है? गुणा के स्थान पर भाग है, भाग लिखिएगा। उसके बाद भाग के स्थान पर क्या है? प्लस है, और माइनस के स्थान पर क्या है? गुणा है, और प्लस के स्थान पर माइनस है। इस प्रकार से आपकी इक्वेशन बनेगी। इस प्रकार से आपकी इक्वेशन बनेगी। अब क्या करेंगे? हम इसमें बॉड मास वाला रूल लगाएंगे। अभी मैंने आपको बताया था, सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, उसके बाद में माइनस। इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले भाग करेंगे, 10 में 5 का भाग करेंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। उसके बाद 3 इंटू 2 माइनस 3, 2 प्लस 3 इंटू 2 कितना होगा?
6 होगा -3, और यहाँ पर अब हम ऐड करेंगे 6 प्लस 2 कितना होगा, 8 होगा, -3 करेंगे, राइट आंसर होगा 5। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 5 करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा, सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यदि बी का अर्थ डी है, डी का अर्थ पी है, तो सी का क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। सी क्या लिखा जाएगा? बी को डी लिखा जाता है, डी को पी लिखा जाता है, तो सी को क्या लिखा जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड, इजी क्वेश्चन है। देखिएगा इंग्लिश अल्फाबेट में बी किस स्थान पर है, 2 स्थान पर है। इसका हम स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4। 4 किस स्थान पर है, 4 के स्थान पर क्या आता है, डी आता है। अब देखिएगा डी, डी को क्या लिखा जाता है, पी लिखा जाता है। डी किस स्थान पर है, चौथे स्थान पर। स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 16 आएगा। 16 को क्या लिखा जाता है, 16 पर क्या है, पी है, तो पी होगा। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है सी के बराबर क्या आएगा। ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा। इंग्लिश अल्फाबेट में सी किस स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 9 पर क्या होता है, आई। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। किसी कोड भाषा में जे एच को के आई लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में ई सी को क्या लिखा जाएगा। इसका राइट आंसर बताइए। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। जे किस स्थान पर है, 10वें स्थान पर है। एच 8वें स्थान पर है। इसे क्या लिखा गया है, जे को लिखा गया है के किस स्थान पर है, 11वें स्थान पर है, प्लस बन हुआ है पहले। उसके बाद एच को आई लिखा गया है, एच 8वें स्थान पर है। आई किस स्थान पर है, 9वें स्थान पर है। इसमें भी प्लस वन हुआ है, सभी में प्लस वन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, पी किस स्थान पर है, 5वें स्थान पर है, प्लस 1 करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। और 6 पर क्या होता है, 6 पर होता है एफ, एफ लिखिएगा। उसके बाद सी किस स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है, प्लस 1 करेंगे 4 आएगा। 4 पर क्या होता है, टी होता है। तो राइट आंसर होगा एफ टी। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा, एफ टी। बहुत अच्छे, 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। इस इक्वेशन को पूरा कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन मार्क है, बताइए इसके स्थान पर कौन से चिन्ह आएंगे। सभी इसका आंसर करिए जल्दी से। इक्वेशन को पूरा कीजिएगा। सेवेंटी 72 दिया गया है, उसके बाद 8 दिया गया है, उसके बाद 3 दिया गया है, बीच में क्वेश्चन मार्क है। इसके बराबर कितना आएगा, 27 आएगा। बताइए यहाँ पर कौन से चिन्ह आएंगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। गुड, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा। अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, पहले प्लस लिखते हैं और फिर गुणा, तो कितना होगा, 80 इंटू 3। ये तो बहुत ज्यादा होगा, यहाँ पर आना कितना है, 27 आता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा। भाग का चिन्ह रखिएगा, उसके बाद गुणा का चिन्ह रखिएगा। सभी 72 में 8 का भाग करेंगे। क्या करेंगे, 72 में 8 का भाग करेंगे, कितनी 7, यही क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन है 20 है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। डिस्टेंस और डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन है। अभी इस प्रकार का क्वेश्चन हमने एक सॉल्व किया था, और इस प्रकार के क्वेश्चन 2 से 3 परीक्षा में पूछे जाते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सोहन अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़कर
लेफ्ट मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व दिशा में 25 किलोमीटर चलता है, अंत में वह 20 किलोमीटर बाएं मुड़कर चलता है। वह अपने घर से किस दिशा में, आपसे दिशा पूछी गई है। सभी आपसे दिशा पूछी गई है, इसका राइट आंसर अभी मैंने आपको बताया था, ये पश्चिम दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये उत्तर, बाएं मतलब लेफ्ट, दाएं मतलब राइट कीजिएगा। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मान लेते हैं ये सोहन है, ये सोहन है, कौन है, ये सोहन है। पश्चिम दिशा में कितने किलोमीटर चलता है, 15 किलोमीटर चलता है पश्चिम दिशा में। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिएगा, 15 किलोमीटर चलता है पश्चिम दिशा में, उसके बाद वह बाएं मुड़ता है। जब वह पश्चिम दिशा में चल रहा है तो उसका लेफ्ट किधर होगा, साउथ में होगा लेफ्ट। कितना चलता है, 20 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 20 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह पुनः दिशा में 25 किलोमीटर चलता है। किस दिशा में मुड़ा, पूर्व दिशा में मुड़ा, और कितना चला, 25 किलोमीटर चला। आगे देखिएगा, वह फिर से बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। अब वह फिर से बाएं मुड़ा है, जब वह पूर्व दिशा की ओर चल रहा है तो उसका बायां किधर होगा, नॉर्थ में होगा। कितना चलता है, 20 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 20 किलोमीटर चलता है। अब आपसे क्या पूछा गया, आपसे ये वाली दिशा पूछी गई है, ये वाली दिशा पूछी गई है। वह अपने घर से किस दिशा में है, तो ये पूर्व में है। किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है। अब दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कितनी दूरी पर है, दूरी भी पूछ सकते, दूरी पर है, अपने घर से वह कितनी दूरी पर है, सभी जल्दी से बताइए। गुड। अब देखिएगा, टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी है 25 किलोमीटर, और ये वाली दूरी है 15 किलोमीटर। ये वाली दूरी आपसे पूछी गई है, 25 इंटू 15 करेंगे, कितना आएगा, 10 किलोमीटर। अपने घर से वह 10 किलोमीटर की दूरी पर है और पूर्व दिशा में है। किस दिशा में, पूर्व दिशा में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है ए करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार के परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर परीक्षा में। रीजनिंग में डिस्टेंस और डायरेक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इजी टॉपिक है, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यस, में लेकर बैठिएगा, साथ में सॉल्व कीजिए, इससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी। कैलकुलेशन भी आप लोग जल्दी से कर पाओगे परीक्षा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने रीजनिंग के 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आप लोग निश्चिंत रहिएगा, परीक्षा तक आपकी रीजनिंग की तैयारी अच्छी करवा दी जाएगी। इसके लिए क्लास को ज्वाइन कीजिए, कॉपी पेन को साथ में लीजिए। बहुत अच्छे, गुड। अगली क्लास होगी शाम को 3 बजे, कीजिएगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।